में ही किया नवजात का सौदा। एक बच्चे की कीमत 2.5 लाख। पुलिस ने किया गैंग का खुलासा। कैसे काम करता है ये गैंग। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। 9 महीने अपने पेट में पालने के बाद माँ का अपने बच्चे के साथ एक अलग ही रिश्ता जुड़ जाता है। माँ अपने बच्चे के लिए वो हर कुछ कर जाती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने ऐसे काले धंधे का खुलासा किया है जहां एक माँ अपने बच्चे की कीमत उसके कोख में रहते ही कर देती है और फिर 9 महीने अपने बच्चे को पालने के बाद उसे किसी गैंग को लाखों रुपए के बदले दे देती है। और जिस गैंग को ये बच्चा सौंपा जाता है, उस गैंग के काम करने का तरीका जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। एसएसपी ने बताया कि ये लोग बच्चा पैदा होने से पहले ही उसका सौदा कर लेते थे। एक बच्चे की कीमत 2.5 लाख रुपए तय की जाती थी। माँ बाप को 30,000 रुपए एडवांस दिए जाते। आज इसी खबर पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कैसे चलता है किराए की कोख का खेल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का खुलासा किया जो मां की कोख में पल रहे बच्चे का पैदा होने से पहले ही सौदा कर लिया करते थे और एक बच्चे की कीमत 2.5 लाख रुपए होती, जहां मां बाप को एडवांस के तौर पर 30,000 रुपए पहले ही दे दिए जाते थे। डिलीवरी होने के बाद बाकी के 2,20,000 रुपए देकर बच्चे को गैंग वाले माता पिता से ले जाते थे। वहीं आपको बता दें कि इस गैंग में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हैं। पुलिस ने गैंग के जिन 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, उनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं आखिर ये गैंग कैसे बच्चों को सौदा करके बेचता है। मुरादाबाद पुलिस ने शुक्रवार को इस शातिर गैंग के 6 सदस्यों गौरव, यूनुस, शबनम, गीता, नीपू और शाजिया को गिरफ्तार किया गया। इनमें पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एसएसपी हेमराज मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये गैंग आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को अपना निशाना बनाते थे और पैसों का झांसा देकर उनसे बच्चे का सौदा कर लेते थे। इस गैंग में शामिल महिलाएं ग्रामीण इलाकों में ऐसी गर्भवती महिलाओं को ढूंढती थी जिनके पहले से कई बच्चे होते थे और उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होता था। ये लोग उस गर्भवती महिला और उसके पति को पहले झांसे में लेते थे। झांसे में लेने के बाद उनसे बच्चे का सौदा करते थे। एसएसपी हेमराज मीणा ने आगे बताया कि एक बच्चे की कीमत 2.5 लाख रुपए थी। पति पत्नी को एडवांस के तौर पर पहले 30,000 रुपए दिए जाते थे और बाकी के बचे 2,20,000 रुपए डिलीवरी के बाद दिए जाते। एसएसपी ने बताया कि इस गैंग की मुख्य आरोपी दीपमाला है। दीपमाला ही बच्चे खरीदने वाले ग्राहकों को लाती थी। वो ग्राहकों को उन बच्चों के माँ बाप से मिलवाती थी जिनको बच्चा खरीदना होता था। फिर डील फिक्स होने पर गर्भवती महिला का इलाज किसी बड़े अस्पताल के बजाय झोला छाप डॉक्टरों के निजी अस्पतालों में कराया जाता और फिर बच्चा पैदा होने पर उसे निसंतान दंपति को दे दिया जाता था। एसएसपी ने बताया कि पुलिस अब इस गैंग के गिरफ्तार सदस्यों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी कि इससे पहले वो कितने नवजात शिशुओं को पैदा कराकर सौदा कराकर बेच चुके हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक नवजात बच्ची बरामद की है, जहां फिर पुलिस ने उसकी मां को थाने में बुलाया। बच्ची की मां के मुताबिक उसे तो ये कहा गया था कि बच्ची को एक बिन औलाद के माता पिता की जरूरत है। उसकी पहले से 3 बेटियां हैं, इसीलिए अपनी चौथी बेटी को सास के कहने पर इन लोगों को दे दिया था। उसे नहीं पता था कि ये लोग अब उसके बच्चे को बेच देंगे। दरअसल पूरा मामला ये सामने आया है कि इस गैंग के गिरफ्तार सदस्यों ने बिलारी थाना इलाके से भी एक ऐसे परिवार को टारगेट किया, लेकिन वहां ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस पूछताछ में इस गैंग ने स्वीकार किया है कि इनके पास बच्चे की डिमांड आती थी। उसी के आधार पर ये परिवार को ढूंढने में लग जाते थे। पकड़ी गई महिलाओं में शबनम और गीता दाई का काम करती हैं।
ये दोनों अस्पताल में ऐसे माता पिता को ढूंढने में सहायक होती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें पैसों की जरूरत है। फिर ये उन परिवार वालों को पैसे का झांसा देकर उनसे नवजात बच्चे का सौदा कर लेते थे। वहीं जांच में सामने आया है कि इन्होंने अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे बेचने की बात स्वीकार की है। इनकी एक साथी अभी मुंबई में है जिसकी तलाश में टीम लगाई गई है और बिलारी से बेची गई एक नवजात बच्ची को इनके पास से बरामद करते हुए उसके परिवार को सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आते रहे हैं जहां जन्म से पहले ही बच्चे के बेच दिए जाने की खबर सामने आई। पिछले साल दिसंबर में मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज से बच्चे की सौदाबाजी की घटना सामने आई। यहां मात्र 3 दिन के नवजात की सौदेबाजी की गई। नवजात के असली माता पिता ने बच्चे को बेचने की बात कबूली थी। 4 बच्चों की मां दीपा ने जन्म देने से पहले ही अपने 5वें बच्चे का सौदा कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में दीपा कभी रिश्तेदार को बच्चा देने की बात कर रही थी तो कभी अपने परिचित को। वहीं बच्चे का सौदा कराने में अपनी बहन उमा का नाम भी दीपा ने बताया। वहीं इससे पहले एक खबर इंदौर से सामने आई थी जहां पति पत्नी ने जन्म से पहले ही अपने अजन्मे बच्चे को बेचने की तैयारी कर ली। लोगों की मदद से बच्चे को 5.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। हालांकि कमीशन अन्य लोगों में बांटा गया और पति पत्नी को करीब आधा रुपया ही मिला। जब समाज सेवियों ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। दरअसल ये मामला 15 दिन के बच्चे की खरीद फरोख्त का था। हीरानगर थाना क्षेत्र की है जहां एक दंपत्ति ने जन्म लेने से पहले ही अपने होने वाले बच्चे का सौदा कर लिया था। दोनों ने दलाल लोगों की मदद से बच्चा 5.5 लाख रुपए में बेचना तय किया था। लोगों में कमीशन बांटा गया और पति पत्नी को लगभग आधे रुपए मिले। बच्चा 15 दिन का होने पर तय सौदे के अनुसार बच्चा देवास के दंपत्ति को दिया गया जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। जांच में सामने आया कि महिला गर्भवती थी, तब अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था। पति अक्सर आरोप लगाता था कि महिला के गर्भ में पल रहा बेटा उसका नहीं है। विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो दोनों ने गर्भपात कराने का विचार किया लेकिन दोनों गर्भपात नहीं करवा सके। इसी बीच दोनों ने बच्चे को ना पालने का विचार किया और बच्चे को बेचने की योजना बना ली। जब दंपत्ति ने बच्चे को बेचने की योजना बनाई तो कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जो बच्चे को बेचने में मददगार हो सकते हैं। इसी बीच देवास के एक दंपत्ति से बच्चे का सौदा तय हुआ। देवास के रहने वाले दंपत्ति ने 5 लाख में बच्चे को खरीद लिया। बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद खरीदार बच्चे को ले गए लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर लिया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया था जो गरीब और मजबूर माता पिता को लालच देकर उनके बच्चों को खरीदकर बेच दिया करते थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले इस रैकेट का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच ने किया और रैकेट में शामिल 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस को 2 नवजात बच्चे भी बरामद हुए हैं। ये रैकेट 2 से 3 लाख रुपए में जरूरतमंद लोगों को बच्चे बेच दिया करते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये 50 से अधिक नवजात बच्चों का सौदा भी कर चुके थे। फिलहाल जिन लोगों को बच्चे बेचे गए हैं ऐसे 10 लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली है जिन्होंने बच्चे खरीदे हैं। वहीं मेरठ के अमृत विचार से सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल अस्पताल में 3 दिन के नवजात की सौदेबाजी की खबर सामने आई थी। नवजात के माता पिता ने 82,000 रुपए में बच्चे का एक बैंक कर्मचारी को सौदा किया। मामले का खुलासा हुआ तो रात में ही पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।